एक छोटी सी झोपड़ी में रायस्टार अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका के साथ रहता था। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी। दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को रूखा सूखा खाकर एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते। दोनों अपने छोटे से जीवन में वे खुश थे, लेकिन उनकी इस सादगी भरी दुनिया पर एक बुरी नजर थी, व्हाइट 444 की। वो गांव का सबसे रईस और घमंडी आदमी था। महल जैसे घर, लंबी गाड़ियां, नौकर चाकर, लेकिन दिल था स्याह। वह मोनिका को अपनी जायदाद की तरह चाहता था। उसने कई बार मोनिका को प्रपोज किया, पर हर बार उसे रायस्टार के लिए नफरत और अपने लिए इनकार ही मिला। व्हाइट 444 की ईगो को गहरी ठेस पहुंची। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मोनिका को वो गरीब रायस्टार क्यों पसंद है? अब मोनिका को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक सुबह रायस्टार शहर के काम से बाहर गया। मोनिका अकेली थी। उसी दिन 2 नकाबपोश गुंडे खेत में काम कर रही मोनिका के पास पहुंचे। बंदूक तान कर बोले, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना यहीं तेरा काम तमाम कर देंगे। इतना कहकर उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाला। कुछ ही देर में गाड़ी एक सुनसान पुल पर रुकी और बिना कुछ कहे मोनिका को गोली मार दी गई। गुंडों में से एक ने अपना चेहरा हटाया। वो कोई और नहीं, व्हाइट 444 था। वो हंसते हुए बोला, अब देखता हूँ रायस्टार कैसे तुझे पाएगा। जब रायस्टार को खबर मिली, वो टूट गया। मोनिका की लाश को देखकर फूट फूट कर रोया। उसे शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार किया, लेकिन मोनिका की यादें नहीं जली। हर रात वो उसकी तस्वीरों से बातें करता। मोनिका, मैं जानता हूँ तू एक दिन जरूर वापस आएगी। 25 साल बीत गए। रायस्टार अब उद्योगपति बन चुका था, लेकिन दिल अब भी खाली था। एक रात गांव के शमशान घाट से डरावनी चीखें आने लगी। मोनिका की कब्र अचानक हिलने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ, फिर पूरा शरीर बाहर निकला और उसमें जान आ गई। पर अब वो मोनिका नहीं रही। वो बनी थी एक प्यासा आत्मा जिसे इंसाफ चाहिए था। उसके बाद गांव में एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगी। हर लाश उसी ब्रिज के पास पाई जाती, सिर कटा हुआ। लोग कहते, मोनिका की आत्मा अब उस पुल की रखवाली करती है। जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता। एक रात रायस्टार उस पुल पर गया। आसमान गड़गड़ाने लगा, धरती कांप उठी और मोनिका की आत्मा प्रकट हुई। आंखों में आंसू लिए वो बोली, रायस्टार, जब तुम शहर गए थे तब व्हाइट 444 मुझे मारा। अब मैं आत्मा बन चुकी हूँ, पर मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। रायस्टार बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ मोनिका, बताओ क्या करना है। मोनिका ने उसे एक रहस्यमयी कपड़ा दिया और कहा, इसे पहनकर व्हाइट 444 के पास जाना। वो इस कपड़े के पीछे पागल हो जाएगा। उसे ब्रिज तक लेकर आओ, बाकी मैं देख लूंगी। रायस्टार ने वैसा ही किया। कपड़ा पहनकर उसके पास गया। जैसे ही व्हाइट ने कपड़े को देखा, उसके मन में लालच जागा। ये कपड़ा मुझे चाहिए, कितने में देगा? रायस्टार मुस्कुराकर चल दिया। व्हाइट 444 उसका पीछा करते करते उस ब्रिज पर पहुंच गया। जैसे ही वो बीच पुल पर पहुंचा, रायस्टार अचानक गायब हो गया। अचानक मोनिका की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलता हुआ बदला था, आज तेरा वही अंजाम होगा जो तूने मेरा किया था, और सीधा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब हो गई।